अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट की जो एडजस्टेड क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 180 पॉइंट के साथ नेगेटिव आई है। इंडेक्स 41,694 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 114 मिलियन का काम कैसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि ऐसी ऑल शेयर के अंदर 234 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 7.4 बिलियन बनती है। तो कल की निस्बतन तो वॉल्यूम्स के अंदर स्लाइटली कमी है। मजीद अगर हम देखते हैं तो आज वही बात है, आज भी मार्केट वॉलीटाइल परफॉर्म करती रही। आज हमने देखा कि इंडेक्स जो है 42,119 का हाई लगाया, लेकिन आवर्ली टाइम फ्रेम में जो आपको लेवल दिया गया था 42,050, उसके ऊपर क्लोजिंग देने में आज भी इंडेक्स नाकाम रहा। और आज की जो क्लोजिंग आई है वो भी काफ़ी नेगेटिव आई है, क्योंकि आप देखेंगे कई दिन से हम देखें मार्केट 41,700 से बाउंस बैक कर रही थी, लेकिन आज की क्लोजिंग मार्केट की 41,700 के नीचे आई है, जो कि एक दूसरी बड़ी नेगेटिव चीज़ हो जाती है। मजीद अगर हम देखते हैं तो हमने आपको कुछ स्टॉक्स दिए थे ट्रेडिंग के लिए भी। तो जैसे कि आपको ATRL बताया गया था, आप लोगों को खास बताया गया था आज रिफाइनरी सेक्टर के अंदर परफॉर्मेंस आ सकती है, और हमने देखा ATRL तकरीबन 169.70 के पास 1.5 रुपीज़ पॉजिटिव के साथ बंद रहा। आज इसने हाई 173 रुपीज़ 40 पैसा का लगाया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ATRL की कॉल बड़ी सक्सेसफुल रही। फिर हाईटेक लुब्रिकेंट्स आप लोगों को बताया गया था, उसकी भी तकरीबन 1.5% के साथ ये भी पॉजिटिव रहा, और ये मजीद हाई साइड पे गया था। और लेकिन ये जो है ना हाईटेक लुब्रिकेंट्स, ये तो आप लोग के लिए एक स्विंग ट्रेड की ट्रेड है। मजीद आपको हमने कुछ रोज़ पहले रोशन पैकेजेस के हवाले से भी बताया गया था। फ्राइडे के दिन बताया गया था, मंडे के दिन भी इसके अंदर परफॉर्मेंस आई, और आज भी इसके अंदर परफॉर्मेंस आई। हमने आपको ये 10 रुपये पे बताया था। आज जिसकी क्लोजिंग आई वो 10.68 की आई है, और आज ये अपर कैप के पास भी गया था 11 रुपये 11 पैसे, इसको अपर कैप लगा लेकिन फिर खुल गया। तो ये भी कॉल आप देखें हमारी काफ़ी सक्सेसफुल रही। मज़ीद अगर हम देखते हैं तो जो हमारी पहले की जो कॉल्स थी जिसके अंदर सेंचुरी पेपर बोर्ड, वो आज भी परफॉर्मेंस देते हुए नज़र आ रहे थे। तो ऑल इन ऑल सारे स्टॉक्स जो आप लोगों को बताए गए थे उन्होंने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। अच्छा, इसी से एक और इससे बात याद आती है कि कमेंट में कल पढ़ रहा था, उसके अंदर उन्होंने सीमेंट सेक्टर के हवाले से पूछा हुआ था कि वो उन्होंने तो कहा था कि आपकी माशाल्लाह अच्छी है, आपकी प्रॉफिटेबल, आप एनालिसिस करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैंने जो सीमेंट सेक्टर है वो बेच दिया था, क्योंकि मैंने एक दफ़ा अपनी दिसंबर या जनवरी वाली वीडियो में कहा था इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट के ऊपर कि यहाँ पे सीमेंट्स को बेचना चाहिए, तो उसके ऊपर उन्होंने बेचा था। और वो कह रहे कि वो सीमेंट सेक्टर रैली कर चुके हैं। तो देखिए बिल्कुल मैंने कहा था सीमेंट सेक्टर बेचने का, और अगर आपको याद हो तो उस वक्त सीमेंट सेक्टर्स के रेट भी काफ़ी हाई साइड पे थे। अगर मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैंने जब आप लोगों को बोला था बेचने का सीमेंट सेक्टर, तो मैंने पर्सनली खुद DGKC 49 रुपीज़ पे बेचा था। उसके बाद वो 39 रुपीज़ पे आ गया था। और आपको ये भी मैं बता दूं, अगर आप जो मेरा बंदा डेली व्यूअर है वो ये भी जानता होगा, जिस दिन इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ हुआ था, जिस दिन इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुए थे 3% से, और आपके सीमेंट सेक्टर बिल्कुल बॉटम पे थे, बिल्कुल अपने 52 वीक लो पे थे, उसी दिन मैंने अपनी वीडियो में ये भी कहा था अब यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए सीमेंट सेक्टर्स के अंदर। तो अब ये कि अगर आप तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो एक कॉल थी जो बड़ी सक्सेसफुल थी। DGKC उस वक्त 49 से 39 पे मिल रहा था, और मैं आपको अपनी खुद की बात बता रहा हूँ। आप अभी आप जाके चेक कीजिएगा, जिस दिन मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई थी उसी दिन की वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि सीमेंट सेक्टर डिस्काउंट कर चुका है, अब यहाँ पे इनके अंदर खरीदारी करनी चाहिए। तो ये कि जो जाहिर सी बात है, जो मेरा सारी वीडियोस देखेगा वो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से जानेगा। तो एनीवेज मज़ीद अगर हम देखते हैं तो आज डॉलर के ऊपर, तो डॉलर की जो आज क्लोजिंग आई है वो भी काफ़ी हाई साइड पे आई है। आज भी इंटरबैंक में हम लोग को ये हाई साइड पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा था। 283 के पास हम लोग को डॉलर इंटरबैंक में ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा था। अभी तक इंटरबैंक क्लोजिंग अपडेट नहीं हुई है, जैसी अपडेट होगी वो मैं आपको हो सका तो इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। मज़ीद देखते हैं तो एक और जो पॉजिटिव न्यूज़ थी वो ये है कि ICBC जो है चाइनीज़ जो कि बैंक है, उसकी तरफ से मज़ीद $500 मिलियन पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स है उसके अंदर ये भी ऐड कर दिए जाएंगे बहुत जल्द, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी जिक्र किया गया था 500 मिलियन पहले आ चुके हैं, 500 मिलियन मज़ीद आने हैं, और उसके बाद 300 मिलियन और भी आने, क्योंकि पाकिस्तान ने जो एक 1.3 बिलियन डॉलर की पेमेंट की थी वही वापसी आ रही है इस वक्त। तो वंस अगेन ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है, जो कि शॉर्ट टर्म प्रेशर जो हमारी डॉलर के ऊपर उसको कम करने में काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। साथ ही में हमारे रिजर्व अच्छे लेवल पे आ जाएंगे, जहाँ पे IMF की तरफ से कई मुश्किलात अभी भी है। हम ये देख रहे थे कि
IMF नई बेतुका शर्तें लगाए जा रहा है और वो लोन दे नहीं रहा है। तो ये जो मुश्किलात है ये भी एक सबब बनी आज की मार्केट का प्रेशर का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मज़ीद अगर हम देखते हैं आज के टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे वो HBL का स्टॉक, एंग्रो फर्टिलाइजर, सरले, EFG, फातिमा फर्टिलाइजर, FCCL, JDWS और आगे आप देख सकते हैं जहाँ डिक्लाइन साइड पे PHEL रहा, POL, OGDC सिस्टम, दाऊद हरकुलस, PPL, एंग्रो और आगे आप मजीद स्टॉक्स देख सकते हैं। तो ये कि हम ये देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म हम प्रेशर देख रहे हैं किन स्टॉक्स के अंदर जिन्होंने रैली कर ली थी, जिसके अंदर ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन स्टॉक्स हो गए। अच्छा, मजीद अगर हम देखते हैं आज के दिन टॉप परफॉर्मर्स के अंदर, तो बहरहाल आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो टेली कार्ड रहा। फिर इसके अंदर अच्छी खासी एक्टिविटीज़ नज़र आई, 1 करोड़ 40 लाख का काम हुआ। फिर डबल GL था और आगे आप कुछ स्टॉक्स देख सकते हैं। मज़ीद अगर हम चलते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, क्रूड ऑयल को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रूड ऑयल हमने देखा कल भी अच्छी खासी गिरावट आई थी क्रूड ऑयल के अंदर और कई हफ्ते लो पे आ चुका है इस वक्त क्रूड ऑयल। और फिर जो कल इसका इन्वेंट्री जो था वो भी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आया, मतलब कि 1.1 मिलियन कुछ करीब एक्सपेक्टेड था, ये 1.5 मिलियन आया। तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ बनी ऑयल के लिए। और इस वक्त क्रूड ऑयल जो ट्रेड कर रहा है $68 के पास चल रहा है 50 सेंट पॉजिटिव के साथ। तो ये कि कल ज़्यादा गिर गया था क्रूड ऑयल, जहाँ गोल्ड $4 इस वक्त नेगेटिव चल रहा है। मजीद अगर हम वर्ल्ड मार्केट्स की तरफ तवज्जो देते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 78 पॉइंट्स पॉजिटिव रही, जहाँ आपकी जो दूसरी स्टॉक एक्सचेंज हो गई स्पेशली यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंजेस, उधर हम इस वक्त थोड़ी तेज़ी देख रहे हैं, थोड़ी रिकवरी इस वक्त देख रहे हैं। मजीद अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट के हवाले से टेक्निकली, तो मैं आ जाता हूँ इस वक्त टेक्निकल चार्ट पे। और अगर आज की बेसिकली मार्केट की कैंडल देखेंगे तो आज एक नेगेटिव कैंडल बनी है मार्केट की। मार्केट हाई साइड पे तो गई लेकिन अपने हाई साइड से कितने पॉइंट, 400 पॉइंट नीचे आकर क्लोजिंग आई है मार्केट की। ये पहली नेगेटिव चीज़ हो जाती है। दूसरी ये कि आज की जो क्लोजिंग रही वो तकरीबन आप कह लीजिए 10 मार्च के बाद लोएस्ट क्लोजिंग थी। तो ये एक बड़ी नेगेटिव चीज़ थी। और अगर हम मज़ीद देखते हैं तो ये जो कैंडल है वो पिछली कैंडल को पूरे इनगल्फ भी कर रही है। इनगल्फ से मुराद थोड़ी गैप अप। मार्केट आज इस बार आज के दिन ओपन पॉजिटिव हुई थी, गैप अप ओपन हुई थी, लेकिन क्लोजिंग प्रीवियस डे की ओपनिंग से भी नीचे आई ना, मतलब नेगेटिव में क्लोजिंग आई। तो ये एक बियरिश चीज़ है। पिछली कैंडल इस कैंडल के अंदर इनगल्फ हो रही, जो कि बियरिश इनगल्फिंग कैंडल को आप कह लीजिए बढ़ावा देती है। तो ये सबसे पहली एक नेगेटिव चीज़ हो जाती है। अच्छा, कल है फ्राइडे, मैं वीकली हिसाब से बात करूँ तो अब वीकली हिसाब से मार्केट हो चुकी है नेगेटिव। अब कितना नेगेटिव हो चुकी है आप देख सकते हैं यहाँ पे 99 पॉइंट्स अभी तक मार्केट वीकली हिसाब से नेगेटिव हो चुकी है। और जो मार्केट का एवरेज बन जाता है तो वो अराउंड 41,950 के करीब बन जाता है अगर आज का लो लेता है। मतलब कि अगर कल का लो नहीं टूटता तो मार्केट की जो एवरेज क्लोजिंग होती है, एवरेज से मुराद हाई और लो को अगर आप ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे इस वीक का तो एक एवरेज नंबर आ जाएगा। और ये जो एवरेज नंबर होता है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करता है। तो 41,900 से 950 एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरह एक्ट करेगा। मजीद अगर हम आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट को देखते हैं तो देखिए इस वक्त करंट जो सिनेरियो है, आप ये देखें कि मार्केट ने आज भी एक अटेम्प्ट की ऊपर जाने की, लेकिन एक फेल्ड अटेम्प्ट थी मार्केट की। ठीक है, मार्केट के अंदर जो ब्रेकआउट था वो नहीं आया, अपने रेजिस्टेंस लेवल से 42,050 का जो रेजिस्टेंस लेवल था उससे घूमी है मार्केट। और मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस लो यहाँ पे एक डबल टॉप का सिनेरियो बनाकर इस लो को ब्रेक कर दिया, जो कि नेकलाइन थी इस सूरत हाल में, और जो कि आपको बताया गया था ये लेवल के नीचे प्रेशर है। तो आप अगर इधर देखते हैं मार्केट में तो RSI भी अगर मैं आपको लगा दूं तो इधर एक बियरिश डाइवर्जेंस पहले भी बन रही थी, उसके हवाले से हमने पहले जिक्र किया था। मजीद अगर हम देखते हैं तो देखिए मार्केट एक बहुत बड़ी रैली भी कर चुकी थी। अब उस रैली के अगेंस्ट एडजस्टमेंट आ रही है मार्केट के अंदर और आएगी, मजीद भी आ सकती है। ठीक है, अभी जो लेवल्स बनते हैं कल के लिए, देखिए अभी मार्केट क्लोज तो ऑल्दो 672 के पास रही है, लेकिन अब जो पहला लेवल आएगा मार्केट पास वो होगा 41,600 का। अब कल के दिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, क्लोजिंग यही बता रही है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है, पूरे चांसेस है मार्केट के। लेकिन हम तो टेक्निकल एनालिसिस्ट है तो हम ब्रेकआउट के ऊपर काम करेंगे, ट्रेडर्स को ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है, स्पेशली इंट्राडे ट्रेडर्स को। तो 41,600 का अगर कल के दिन मार्केट तोड़ती है तो मार्केट का पहला जो लेवल बनेगा, पहला वो बनेगा
वो 41,400 से 450 का आपका पहला टारगेट बनेगा, जो कि 150 से 200 पॉइंट का बनता है। अब 400 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है या इधर कोई बुलिश कैंडल बना देती है, बुलिश कैंडल से मुराद कि कोई सी भी कंफर्मेशन कैंडल जिसके अंदर आपकी हैमर कैंडल हो गई, या फिर आपकी कोई मॉर्निंग स्टार पैटर्न कुछ भी बन जाता है, बुलिश कैंडल, बुलिश हरामी कैंडल या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, कुछ भी बन जाता है, आप एक ट्रेड ले सकते हैं। नहीं तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है 41,400 को, तो आपका जो अगला टारगेट बनेगा वो 41,170 से लेकर 200 का एरिया बनेगा। और वही बात है इधर भी क्योंकि देखिए ट्रेडिंग किस हिसाब से करनी चाहिए, ये ट्रेडिंग इस हिसाब से करनी चाहिए कि कोई से भी सपोर्ट लेवल पे, कोई सा भी सपोर्ट लेवल हो, कोई से भी स्टॉक का, कोई सी भी कंपनी का, लेकिन लेवल आपका अच्छा होना चाहिए। कोई से भी लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे कोई सी भी बुलिश कैंडल या कंफर्मेशन कैंडल बनती है, वो एक बाइंग कॉल होती है, और आपके पास जो भी अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा वो आपको टारगेट होता है। ट्रेडिंग हमेशा इसी तरीके से करनी चाहिए। सेलिंग किस हिसाब से करनी चाहिए, कोई से भी रेजिस्टेंस लेवल पे आपकी कोई सी भी बियरिश कैंडल बने या बियरिश कंफर्मेशन, आपको सेल करना चाहिए। ये बेसिक्स है ट्रेडिंग के, ये बेसिक्स है टेक्निकल एनालिसिस के, ठीक है। तो उसके बाद जो लगेगा 41,200, अगर वो भी ब्रेक हो जाता है 40,900 से लेकर 850, ये लेवल्स रहेंगे आपके। 41,200 भी बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, 40,900 भी इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के। तेजी के लिए मार्केट को वही बात है 42,050 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। मार्केट 42,050 के ऊपर सस्टेन करेगी तो ही मार्केट के अंदर अप मूवमेंट आएगी, वरना हम यही मार्केट के अंदर इसी तरीके की एक्टिविटीज कंटिन्यू होता हुआ देखेंगे, साइडवेज टू नेगेटिव। तो वही बात थी कि मार्केट बढ़ती है, थोड़ा थोड़ा बेच कर काम करे। लेवल्स को इस वक्त इंपॉर्टेंस दीजिएगा। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, इस वक्त बड़ी इंडिसाइसिव सी सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि कहीं आपकी अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो उसी के बरक्स कोई नेगेटिव न्यूज़ भी उजागर हो जाती है। कहीं अगर IMF के हवाले से पॉजिटिव हो रहा है तो पॉलिटिकली कोई खराब न्यूज़ आ रही है, अगर पॉलिटिकली अच्छी न्यूज़ आ रही है तो IMF के हवाले से नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। तो ये सब वो चीज़ें जिसके ऊपर आपने फोकस करना पड़ेगा। तो ये जो इंडिसाइसिव सी सिचुएशन होती है ना, इसमें बेहतर होता है कि आप लेवल्स को तरजीह दें। लेवल्स को तरजीह देंगे तभी मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगी। पहला रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए मार्केट का 750 का ही रहेगा। 750 के बाद 42,050, 42,050 के बाद 42,250 और 42,250 के बाद 500 का लेवल, 42,500 का लेवल। यही है लेवल आप लोग बता दिए गए। स्टॉक्स की तरफ भी अब हम चलते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट जो हमारे पास मौजूद है वो है यूनिटी फूड्स। देखिए इसकी जो लेटेस्ट क्वार्टरली अर्निंग आई थी वो प्रिटी नेगेटिव आई थी। अच्छा अभी तक कुछ चीज़ समझ लीजिए। अब आ रहा है रमज़ान। अच्छा अब हम अक्सर देखते हैं रमज़ान में जो फूड सेक्टर है उसके अंदर थोड़ी परफॉर्मेंस आती है। अब मैं स्पेशली बात करूँ यूनिटी के हवाले से, तो अगर मैं प्रीवियस ईयर देखूँ 2022, जब हम मार्केट में थोड़ा प्रेशर था, क्रैश ही समझ लीजिए, उसी में मार्केट चल रही थी, तो उस दौरान भी अगर आप देखेंगे तो यूनिटी के अंदर हमने स्पेशली परफॉर्मेंस देखी थी रमज़ान में, जहाँ ये 24 रुपये से ये 29-30 रुपये तक भी गया था। बावजूद इतने बुरे हालात के, नो कॉन्फिडेंस मोशन, उस सब हालात के बावजूद इसने हमें एक रैली दिखाई थी। और अगर आप ओवरऑल रैली की बात करते हैं तो इसने 22 रुपये से ओवरऑल रैली दिखाई थी, तकरीबन 30 to 50% की रैली दिखाई। और अगर मैं बात करूँ मतलब कि उससे पिछले साल 21 में जब रमज़ान मई में था, तो भी इसने एक बहुत ज़बरदस्त रैली दिखाई थी। वो तो उसने तकरीबन 29 रुपये से स्टार्ट की थी, जो 50 रुपये तक गई थी, जिसके अंदर थोड़ी स्पेकुलेशन भी इन्वॉल्व थी। और अगर आप मज़ीद पीछे आते जाएंगे, जिसके अंदर 2020 हो गया, 2020 के अंदर भी आप इसमें देखेंगे इसके अंदर रैली आई थी। 2019 में भी जब रमज़ान आपका स्टार्ट ऑफ जून के पास था, उसमें भी आप देखेंगे तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी रैली आई थी। तो ये रमज़ान का महीना हमने देखा कि इसके अंदर यूजुअली रैली आती है। अभी अगर बात की जाए यूनिटी के हवाले से, तो देखिए यूनिटी ने एक गिरावट की 24 रुपये से, और अभी जो इसने स्विंग लो लगाए वो 12.5 रुपये के करीब का लगाया है, रीसेंट स्विंग लो, और उसको 13 रुपये 13 पैसे पे मौजूद है। अगर अभी बात की जाए इसके अंदर, तो RSI को देख ले अगर हम, तो RSI के अंदर भी एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रही है। दूसरी चीज़ ये कि इस वक्त जो इसके अंदर ट्रेड है वो भी बड़ी अट्रैक्टिव है। एक तो रेट इसके लिए अट्रैक्टिव है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए इस वक्त अच्छे रेट पे मौजूद है ये। और मेरे नज़दीक इसके अंदर हम लोग स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं 12.5 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। 12.5 या आप 12 रुपये
30 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए डेली टाइम फ्रेम की क्लोजिंग के ऊपर। आप इसके अंदर स्विंग ट्रेड भी बना सकते हैं जिसके अच्छे टारगेट्स आ सकते हैं। इनिशियल तो इसका जो ब्रेकआउट चाहिए, अच्छा अभी जैसे अगर मार्केट थोड़ी डिप पे आती तो हो सकता है आपको डिप पे मिले, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा जमा कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यूनिटी फूड्स जो है ना, इसके अंदर आपने एक कोशिश ये करनी कि इसमें ज़्यादा माल बाय नहीं करना, क्योंकि ये वो आइटम जिसके अंदर स्पेक्यूलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। तो स्पेशली मैं यूनिटी के लिए यही कहूँगा कि कोई बंदा अगर इसके अंदर लेता है इसको, तो कोशिश की जाए वो ज़्यादा क्वांटिटी ना उठाए। भले वो ले सकता है, लेकिन जो आपका कैपिटल है ना उसका मैं कहता हूँ आपका 5 या 10% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए यूनिटी, ठीक है। ऑल्दो इस वक्त गेन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है और इस वक्त गेन दिखा सकता है, लेकिन वो एक कचरा आइटम कहलाता है, ठीक है। कचरा आइटम है ना, अर्निंग है कोई कंपनी भी, बस ठीक ही है। तो कचरा आइटम है, लेकिन ये सिर्फ खेलने के लिए, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। तो आप ऊपर के पे लेवल देख सकते हैं। इमीडिएट जो लेवल आना है वो फिर आपका पहला आएगा 14 रुपये का आना है, फिर 14.5 का होगा और फिर 15 का लेवल जो होगा ना, 15 रुपये 20 में से ये मेजर लेवल होगा इसका रेजिस्टेंस लेवल। इसको ये ब्रेक करेगा ना अगर 15 रुपये, इसको ठीक ठाक इसके ऊपर क्लोजिंग दे, सॉलिड क्लोजिंग, तो फिर ये आपको 16, 17 और इवन ही आपको 20 रुपये तक भी फिर रैली दिखा सकता है। लेकिन वही बात है कि कचरे आइटमों में से है ये आइटम, और इसके अंदर आपने स्टॉप लॉस के साथ और बड़ी क्वांटिटी स्पेशली इसके अंदर नहीं लेनी है आपने, ठीक है। तो यूनिटी के हवाले से मोहम्मद सगीर साहब ने पूछा था, तो इसलिए मैंने आज की वीडियो में यूनिटी को स्पेशली मैंने इसलिए किया, क्योंकि मेरी कोशिश है जो स्टॉक्स आप लोग ने दिए उसके हवाले से भी आप लोग जो कमेंट करते हैं उसको भी थोड़ा पिक किया जाए, उसकी एनालिसिस की जाए। तो ये स्ट्रॉन्ग बाय तो नहीं कहूँगा मैं स्टॉक को, लेकिन ये कि एक एनालिसिस है स्टॉक के ऊपर। तो कोई अगर बाय करता है तो कोशिश कीजिए ज़्यादा क्वान्टिटी में ना की जाए। तो एनीवेज मज़ीद आज कोई ऐसा तो मैं स्टॉक्स ही दे रहा हूँ कि वही बात है, अभी मार्केट में अगर कोई मज़ीद कोई अच्छे लेवल्स आते हैं स्टॉक्स खरीदने के लिए तो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में मैं डिस्कस करूँगा। एनीवेज जो स्टॉक्स पहले दिए गए और जो जिनके टारगेट हिट हो रहे और जो मज़ीद मतलब दूसरे सेकंड टारगेट्स के ऊपर जा रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी उसके अंदर भी स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है। और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।